हाँ, सेंटर ऑफ मास. Center of mass may be defined as a point where the entire mass of a body supposed to be concentrated for, for describing the overall motion of the body by replacing the body by this single point. इसका मतलब यह है कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम बॉडी के टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं. किस लिए? ताकि हम उस बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उस बॉडी को रिप्लेस कर देंगे उसी सिंगल पॉइंट से, यानी कि सेंटर ऑफ मास से. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, यानी कि अगर कोई सिस्टम हो जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हों, बहुत सारे पार्टिकल्स को मैंने एन पार्टिकल्स कह दिया, तो उस बॉडी का हम सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, यानी कि कोई सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. फर्स्ट पार्टिकल है, उसका मास है m1 और उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है x1, y1. एक और पार्टिकल है, उसका मास है m2, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2. ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सबका कोऑर्डिनेट आपको पता है. लास्ट वाले पार्टिकल का मास है mn एंड इसका कोऑर्डिनेट है xn, yn. अब देखिए फार्मूला क्या होगा सेंटर ऑफ मास का. x coordinate of the center of mass equal to m1 x1 plus m2 x2 plus dash dash mn xn upon m1 plus m2 plus dash dash mn. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एम आई एक्स आई वेयर आई इक्वल टू 1 to n अपॉन सिग्मा एम आई वेयर आई इक्वल टू 1 to n एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डैश डैश mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश mn इक्वल टू सिग्मा एम आई वाई आई वेयर आई इक्वल टू 1 to n अपॉन सिग्मा एम आई वेयर आई इक्वल टू 1 to n. तो ये फार्मूला हो गया सेंटर ऑफ मास का. अब इस पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये बताते हैं. देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये है एक क्वेश्चन. टू बॉडीज ऑफ masses 1 kilogram and 2 kilogram are lying in xy plane at -1, 2 and 2, 4 respectively. What are the coordinates of the center of mass? यानी कि हमारे पास दो बॉडीज़ का एक सिस्टम है. एक बॉडी का मास है 1 किलोग्राम और इसका कोऑर्डिनेट है -1, 2, और जो दूसरी बॉडी है इसका कोऑर्डिनेट है 2 किलोग्राम, इसका मास है 2 किलोग्राम एंड कोऑर्डिनेट है 2, 4. तो ये हमारे लिए m1 होगा एंड इसको हम m2 मान लेंगे. उल्टा भी कर सकते हैं, इसको m1 और इसको m2 हम मान सकते हैं. अब देखो अगर हम इसको m1 मानेंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा x1, y1, और ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 4 ये हो जाएगा x2, y2. अब हम फार्मूले में पुट करेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 1 एंड x1 की वैल्यू -1 प्लस m2 की वैल्यू 2 एंड x2 की वैल्यू भी 2 है. m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 प्लस 2 2 4 अपॉन 1 प्लस 2 3, दैट इज 3/3 इक्वल टू 1. ये x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया.
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1। अब हम सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू क्या है? m1 की वैल्यू है 1 किलोग्राम एंड y1 की वैल्यू है 2 किलोग्राम 2 प्लस m2 की वैल्यू 2 किलोग्राम एंड y2 की वैल्यू 4 अपान m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 अपान 3 इक्वल टू 10 अपान 3, यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास 10/3 आ गया। तो ये मैंने दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। तो हमारा आंसर होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कॉमा y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1 कॉमा 10/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स इज 1.27 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल। अ क्लोरीन एटम इज 35.5 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम। यानी कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड का, उसमें जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है एंड जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है, मान लेते हैं कि यह हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है एंड ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है। तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो सेपरेशन है यानी कि डिस्टेंस, ये है 1.27 एंगस्ट्रॉम, ये डिस्टेंस है। तो हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेस बना लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इस मॉलिक्यूल को हम एक्स एक्सिस पे रख देंगे। इस तरह रखेंगे कि कोई एक न्यूक्लियस, या तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस या फिर क्लोरीन का न्यूक्लियस ओरिजिन पर हो। इस तरह हम इसको रखेंगे। जैसे हमने मान लिया कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ओरिजिन पर है और फिर क्लोरीन का न्यूक्लियस यहाँ कहीं है। तो अब देखिए, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0 हो जाएगा। इसको हम x1 y1 सपोज कर लेंगे एंड क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1.27 एंगस्ट्रॉम, 0। अब हाइड्रोजन का जो एटम है उसके मास को हम मान लेंगे m। लेट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू m एंड मास ऑफ क्लोरीन एटम। अब देखिए, जो क्लोरीन एटम है क्वेश्चन में कह रहा है वो हाइड्रोजन एटम से 35.5 टाइम्स हैवियर है। तो इसलिए क्लोरीन एटम का जो मास होगा वो हो जाएगा 35.5 m। तो ये हमारा m1 होगा, ये हमारा m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। अब फार्मूले में पुट करके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। देखिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए, इसमें m1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, m, एंड x1 की वैल्यू 0 प्लस m2 की वैल्यू है 35.5 m, 35.5 m एंड x2 की वैल्यू कितनी है, ये हमारा x2 और ये y2 होगा। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 1.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई m प्लस 35.5 m। अब देखिए, m का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म तो हो जाएगा 0, बस हमारे पास बचेगा 35.5
एम इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई, ये दोनों ऐड होके 36.5 एम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एम से एम को कैंसिल कर देंगे, एम से एम को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 36.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.35 एंगस्ट्रॉम। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो गया। अब देखिए वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पर देखिए m1 की वैल्यू है m एंड y1 की वैल्यू है 0 प्लस m2 की वैल्यू है 35.5 m एंड y2 की वैल्यू भी 0 है डिवाइडेड बाई m प्लस 35.5 m। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 0 प्लस 0 आ जाएगा, यानी कि 0 अपान डेनोमिनेटर में 36.5 m आएगा। अब हम 0 को 36.5 m से डिवाइड करेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास मिलेगा 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कॉमा y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1.235 एंगस्ट्रॉम कॉमा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा।